नमस्कार मेरे भाई। चैनल पर नया आया है, एक काम कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। कहानी मैं सुनाता हूँ, तू कानों में एयरफोन लगा ले। ठीक है मेरे भाई, करता हूँ अपनी कहानी को शुरू। एक प्रिया नाम की महिला थी जिसको गांव वाले बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे। उसके पेट में एक 8 महीने का बच्चा भी था। उसने बहुत प्रार्थना की कि मुझे छोड़ दो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। उन्हीं के गांव का एक लड़का जिसका नाम माधव था, वो कह रहा था, तू काला जादू करती है, चुड़ैल कहीं की, हमारे गांव को पूरे को मारना चाहती है, तू अब जिंदा नहीं बचेगी। उसके साथ उसके कुछ दोस्त और गांव वाले लड़के थे जिन्होंने माधव पर विश्वास कर कर उस महिला को मार रहे थे। वो सभी कह रहे थे कि ये काला जादू करती है, गांव वालों बच्चों को मारेगी। तो प्रिया हाथ जोड़ते हुए बार बार कहती है कि मेरे को तो मार दो, परंतु मेरे बच्चे का तो ख्याल करो, ये 8 महीने का है, इसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आप सभी के सामने हाथ जोड़ती हूँ। परंतु ना तो माधव ने सुनी। माधव तो इनके अंदर मेन था। माधव ही तो कह रहा था कि ये काला जादू करती है, और गांव वाले थोड़े ना समझते उन्होंने मान लिया कि हाँ काला जादू करती है। उसके साथ साथ ही वो घसीटते हुए बेचारे को जंगल के अंदर ले गए। उस दिन दरअसल अमावस्या की रात थी। उसको बहुत बेरहमी से पीटा गया। बेचारे की तड़प तड़प कर जान निकली। उसका 8 महीने का बेटा जो उसके पेट में ही था, अभी तक उसने दुनिया नहीं देखी थी, उसने भी दम तोड़ दिया था। उन्होंने जंगल के अंदर ही कब्र बनाई, कब्र के अंदर उसको गाड़ दिया, और सभी अपने गांव यानी कि अपने घर घर आ गए। इस घटना को 1 साल बीत गया था। सभी रिलैक्स हो गए थे कि कोई बात नहीं, वो जो बोल रही थी कि मैं तेरे से बदला ज़रूर लूँगी, तो 1 साल बीत गया, अब सब नॉर्मल है, अब कोई कुछ नहीं होगा। माधव यही बात सोचकर बस रिलैक्स होता था, क्योंकि वो जब मरी थी तो उसने यही कहा था कि मैं तेरे से बदला लेने ज़रूर आऊँगी और मैं तेरे को तड़प तड़प कर मारूँगी। इस घटना को 1 साल बीत गया था। माधव अपने दोस्त के शादी में बारात में गया था। तो बारात से वापस आ रहा था अपनी साइकिल लेकर। उसकी बुरी किस्मत थी कि उसी रात अमावस्या की रात थी। अब उनके गांव में और उनके दोस्त के गांव में सिर्फ एक ही रास्ता था जो जंगल से होकर गुजरता था। वही रास्ता दोनों गांवों को जोड़ता था। उनके गांव से दूसरे गांव का रास्ता 8 किलोमीटर का था। माधव ने अपनी साइकिल उठाई और वो बारात यानी कि अपने दोस्त के घर से निकल गया था। 6 किलोमीटर चल गया। उसके बाद वो अपने मन में सोचता है, अब क्या है, 2 किलोमीटर की तो बात है, 2 किलोमीटर तो और काट लेंगे, 6 किलोमीटर निकाल लिए तो। ये सोचते सोचते वो गाड़ी आगे निकालने लगा। तभी उसकी साइकिल थोड़ी अनबैलेंस हुई। एक बार तो उसने बैलेंस करने की सोची तो उस बैलेंस भी हो गई, परंतु 2-3 बार लगातार उसका बैलेंस बिगड़ने लगा साइकिल का। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसकी साइकिल को बार बार पीछे से हिला रहा है। उसने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। उसकी साइकिल गिर गई और वो खुद रास्ते पर गिर गया। उसका घर अब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तभी साइकिल उठाए उसने और वापस चलने की सोची। उसने साइकिल वापस चलाना शुरू किया। अभी तक उसके मन में कोई भी वहम नहीं आया था कि हो क्या रहा है। बस थोड़ा सा डर यह था उसके कि ये पीछे कौन है बार बार जो मेरे को परेशान कर रहा है। रात के 12:15 बज चुके थे। अब वो अपनी गाड़ी को धीरे धीरे यानी कि साइकिल को धीरे धीरे चला रहा था। काली रात थी, सामने का कुछ नज़ारा दिख नहीं रहा था। फिर से पीछे से किसी ने साइकिल को हिलाने की कोशिश की। इस बार साइकिल को हिलाने के साथ साथ किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। अब माधव पूरी तरह डर चुका था कि ये पीछे है कौन। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बार साइकिल बैलेंस क्या अनबैलेंस ही नहीं, वो बहुत ज़ोरदार से गिरा। गिरने के बाद जब वो उठा तो उसने सामने देखने की कोशिश करी, तो सामने दूर अंधेरे में उसको एक लाल कपड़े में महिला दिखी जिसके बाल बिखरे हुए थे। तो वो कहता है, कौन हो तुम और मेरी साइकिल को कौन गिरा रहा है पीछे से, तुम सामने हो तो।
तो महिला बोलती है, हरामजादे, अभी तक पहचाना नहीं तूने मुझे। जब वो महिला माधव के सामने पहुंची तो उसको डर के मारे ना तो बोलना आया ना हिलना आया। पूरी तरह डर चुका था, क्योंकि वो जो सामने थी वो थी प्रिया। जब वो प्रिया की तरफ देख रहा था तो पीछे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। जब उसने पीछे देखा तो एक छोटा सा बच्चा उसको देखकर हंस रहा था। तो प्रिया बोलती है, आ गया ना समझ, ये वही बच्चा है जो तूने मुझे और मेरे को मारा था। मैं काला जादू करती हूँ, तूने सभी गांव वालों को ये बताया। मैं क्या करती हूँ, तेरी वजह से मैं मारी गई। तूने मेरे साथ गलत संबंध बनाया, तेरी पत्नी होते हुए भी तूने मेरे साथ संबंध बनाया। और ये जो बच्चा ये तेरा था। तुझे इसी बात का डर था कि मैं कहीं गांव वालों को बता ना दूँ, इसलिए तूने मुझे काला जादू कहकर मरवा दिया। तू मेरी नहीं मेरे बच्चे का तो सोचता। इस 8 महीने के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। तूने पूरे गांव वालों को मेरे खिलाफ बेका दिया। फिर माधव बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, अब ये गलती कभी नहीं होगी। वो एक अनजाने में हुआ था। प्रिया बोलती है, अनजाने में? अब मैं करती हूँ अनजाने में। तू बोल रहा है ना कि ये गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं, ये गलती अब मत करना। जब तू अगले जन्म में आएगा ना तो इस बात का ध्यान रखना। तेरे को इस जन्म में तो मारे बिना मैं जाऊँगी नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये सुनते ही वो माधव थोड़ा बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। जब वो सामने से भागता है तो जाकर डायरेक्ट वो एक दलदल में फंस जाता है। अब वो धीरे 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 उस दलदल के अंदर जाने लगता है। हाथ जोड़ता है बार बार माधव कि मुझे बचा लो, ये गलती अब कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। परंतु प्रिया दूर से देखकर उसको हंस रही थी। हा हा हा। तभी अंदर से दलदल अभी आधा ही डूबा था माधव। तभी अंदर से कोई ऐसा लगा उसको कि कोई उसके पैर को नचोड़ कर खा रहा है, उसके पैर को काट रहा है। वो अंदर था जो वो 8 महीने का बच्चा था, जो उसके पाँव को तोड़कर ऊपर दलदल के ऊपर ले आया था। माधव धीरे धीरे करके उस बच्चे ने और उस दलदल ने उसको वहीं मार दिया। कहते हैं ना, जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है। भगवान सबके साथ है, भगवान सबकी देखता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार आपका मैं कितना धन्यवाद करूं, आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर करा दिए। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करा दो प्लीज़ यार, इतनी खुशी तुम्हारे भाई की सेंड कर लो प्लीज़ भाई, करा देना सब्सक्राइबर। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना और मस्त रहना दोस्तों, मस्त रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली कहानी में। बाय बाय मेरे साथियों।